हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश जीएस में। आज हम लोग सिपाही भर्ती में आज का प्रैक्टिस सेट 22 देखेंगे। इससे पहले 21 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। इसके साथ साथ ग्रैंड पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा रहा है, तो आप लोग जितना ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। तो आइए चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो समान नागरिक संहिता जो लागू है किस राज्य में लागू है? तो यह गोवा राज्य में लागू किया गया है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से कामन के मध्य राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत समान सिविल कोड का भी उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 का संबंध समान नागरिक संहिता से है। दूसरा प्रश्न है कि संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसद का कितने सत्र होते हैं? तो बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र होते हैं। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही दिया गया है। दो सत्र के बीच की दूरी 6 माह से अधिक नहीं हो सकती है। सत्र के समय अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है कि एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती है? तो एक्स किरणें जो है किसको पार नहीं करता है? तो यह अस्थि को पार नहीं कर सकता है। इसका ऑप्शन बी सही है। एक्स किरणें का खोज रोएंटशियन के द्वारा किया गया था। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया है? तो पॉजिट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इसका खोज एंडरसन के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन डी सही है। इसमें और प्रश्न है कि रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन का खोज किया गया था और जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था और चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किए थे और जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत दिया था। पांचवा और प्रश्न है कि 1 जूल बराबर होता है। तो 1 जूल बराबर कितना होता है? तो 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 आग्रह होता है। इसका आंसर सी सही है। 1 जूल ऊर्जा जूल का ऐसा मात्रक है। काज की सीजीएस पद्धति में मात्रक आग्रह होता है एवं इसका ऐसा मात्रक जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है और 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होता है और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विथ द सुटेबल ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें दिया गया है कि आइदर यू और ही टू लिव द पैलेस। इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। इसका आंसर हैज हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न है कि चूज द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें दिया है कि आई मस्ट द हेल्प द पुअर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। द पुअर मस्ट बी द हेल्पेड बाई मी हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज द करेक्ट द सेंटेंस। इसमें करेक्ट कौन सा सेंटेंस दिया गया है? तभी बिलीव इन द गॉड, यह जो है बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज द करेक्ट द मीनिंग ऑफ द आइडियम्स। इसमें दिया गया है कि फॉर्म एट द माउथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है ये कलेक्शन ऑफ द पोएम्स इज। तो क्या हो जाएगा? पोएम्स इज। तो इसका आंसर बी सही है। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। एंथ्रोलॉजी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परीक्षण के रूप में किया जाता है? तो खाद्य परीक्षण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है कि विघट नाभिकता का कारण है। तो विघट नाभिकता का कारण क्या है? तो इसका कारण है अस्थायी न्यूक्लियस। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। 13 नंबर प्रश्न है कि उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता हुआ कौन सा विटामिन नहीं मिलता है? इसमें विटामिन सी जो है यह नहीं मिलता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जुकाम मामूली ठंड का कारण क्या है? तो जुकाम का क्या कारण है? तो इसका कारण है विषाणु वायरस, इसी के द्वारा जुकाम होता है। इसका ऑप्शन सी सही है। इसमें और प्रश्न है कि समन्वित रोग निगरानी परियोजना 1997-98 में चलाया गया था। राष्ट्रीय घेंघा रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1992 में चलाया गया था। इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम रख दिया गया है। निमोनिया जीवाणु के द्वारा फैलने वाला बीमारी है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाला दांतों की संख्या कितनी होती है? तो दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20 हो जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि व्यर्थ में कौन सा समास है? तो व्यर्थ में समास जो है वह अवयवी भाव समास है। इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम प्रतिलोम हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। जो पीछे चलता हो
तो जो पीछे चलता हो उसे अनुचर कहा जाता है। इसका आंसर सी सही है। 19 नंबर प्रश्न है कि मातृच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मातृच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद मातृ जोड़ इच्छा हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। 20 नंबर प्रश्न है कि महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो महादेवी वर्मा जो थी इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। इसका आंसर ए हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा जिससे वह निर्वात में अदृश्य हो जाएगा। इसका अपवर्तनांक क्या होगा? इसका अपवर्तनांक जो है 1 हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। 22 नंबर प्रश्न है कि एक कण पर सदैव उसके वेग के लंबवत नियत परिणाम का बल कार्य करता है, तो फलस्वरूप कण एक समतल में गति करता है। तो निष्कर्ष यह है कि तो इसका निष्कर्ष क्या हो जाएगा? इसका निष्कर्ष जो है कण एक वृत्तीय पथ पर गति करता है। इसका निष्कर्ष यही होगा। तो इसका आंसर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे अधिक संपीड़ितता किसकी होगी। तो सबसे अधिक संपीड़ितता जो है किसकी होगी? तो सबसे अधिक जो है हवा का हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है कि एक मनुष्य 2 मीटर लंबा है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यूनतम ऊंचाई का समतल दर्पण आवश्यक होगा। तो न्यूनतम ऊंचाई का समतल दर्पण का आवश्यक जो होगा कितना मीटर हो जाएगा? इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। 25 नंबर प्रश्न है कि कांच के उत्तल लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी व प्रकृति क्या होगी। तो उसकी फोकस दूरी और प्रकृति जो है इसका अधिक फोकस दूरी हो जाएगा और उत्तल लेंस होगा। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, अधिक फोकस दूरी और उत्तल लेंस होगा। 26 नंबर प्रश्न है कि सूर्य का द्रव्यमान है, तो सूर्य का द्रव्यमान कितना है? तो सूर्य का द्रव्यमान जो है 10 के पावर 29 टन है। इसका आंसर ए सही है। 27 नंबर प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस आपको दिया गया है जिसकी शक्ति अज्ञात है, तो किस लेंस की शक्ति अधिक होगा? तो किस लेंस का शक्ति अधिक होगा? तो अधिक जो है हमेशा उत्तल लेंस का शक्ति अधिक हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एम द्रव्यमान के एक गोले का पलायन वेग कितना होगा। तो द्रव्यमान के एक गोले का पलायन वेग जो है कितना हो जाएगा? इसका उत्तर बी हो जाएगा, √2gm/r हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है कि साधारण दोलन की आवृत्ति f हर्ट्ज है, तो 2 मिनट में दोलन करेगा, तो 2 मिनट में जो दोलन करेगा इसका उत्तर डी हो जाएगा, 120 एफ वार हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। 30 नंबर प्रश्न है कि माल्थस सिद्धांत के मामले में यदि मजदूरी बढ़ती है तो इसका परिणाम क्या होगा। यदि मजदूरी बढ़ती है तो इसका परिणाम जो है जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। 31 नंबर प्रश्न है, या मैथ का प्रश्न है, इसे जरूर बनाइएगा। इसका आंसर बता देते हैं। तो 31 का आंसर जो है सी हो जाएगा, इसका उत्तर 32 हो जाएगा। इसमें माध्यिका निकालना था। इसमें सम गुणनखंड जो है कौन हो जाएगा? इसका उत्तर बी हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। और 33 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर 1 दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर डी हो जाएगा, 1.11 रुपया हो जाएगा। और 35 नंबर जो प्रश्न है इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछा जा रहा है, इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। देख लीजिए किसके बराबर है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, यह 4y के बराबर है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, 216 हो जाएगा। और इसका आंसर 38 का जो है इसका बी हो जाएगा, 28/55 दिया गया है। 39 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर बीच का कोण निकालना है, तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। और 40 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर बी हो जाएगा, 20,800 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है कि फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार किसने प्रकाशित किया था। तो मिरातुल अखबार जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसका उत्तर बी सही है। इसमें और प्रश्न है कि संवाद कौमुदी 1821 में और मिरातुल अखबार 1822 में, यह भी राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित किया गया था। भारतीय पत्रिका के जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। भारत में समाचार पत्रों का जनक जे.ए. हिक्की को माना जाता है। भारत में समाचार पत्रों का राजकुमार क्रिस्टोफर पाल को माना जाता है। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित किया है। तो तरलता जाल की अवधारणा जो है यह किन्स के द्वारा विकसित किया गया है। इसका ऑप्शन बी सही है। 43 नंबर प्रश्न है कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे। तो हिंदू महासभा के संस्थापक जो थे, इसका संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में किया गया था। पंडित मदन मोहन मालवीय ने फरवरी 1916 में बीएचयू की स्थापना किए थे।
मदन मोहन मालवीय के महामना के नाम से भी जाना जाता है। द लीडर हिंदुस्तान अभ्युदय पत्रिका जो है मदन मोहन मालवीय के द्वारा निकाला गया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र संघ के सचिवालय का मुख्यालय किस नगर में स्थापित किया गया है? तो किस नगर में किया गया है? तो इसकी स्थापना जो है जिनेवा में किया गया है। इसका ऑप्शन सी सही है। राष्ट्र संघ का संस्थापक या जनक वुड्रो विल्सन थे। अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन का मुख्यालय लंदन में स्थित है और विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। अगला प्रश्न है अवध का संस्थापक कौन था? तो अवध का संस्थापक कौन था? तो अवध का जो संस्थापक था सादत खान बुरहान उल मुल्क थे। इसका उत्तर जो है बी सही है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन के आधार पर अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था। उस समय वहां का शासक अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। सादत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया गया था। 1857 में अवध के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। इन्हें महक परी के नाम से भी जाना जाता था। 46 नंबर प्रश्न है कि ICS परीक्षा एक साथ इंग्लैंड और भारत में कब लेनी आरंभ किया गया था? तो ICS की परीक्षा जो है भारत और इंग्लैंड में एक साथ कब से शुरुआत हुआ था? इसकी शुरुआत 1922 में किया गया था। इसका आंसर जो है बी सही है। भारत में सर्वप्रथम ICS परीक्षा इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था। ली आयोग की सिफारिश पर UPSC की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में किया गया था। अगला प्रश्न है इनमें से किस गवर्नर जनरल ने भारत में सिविल सर्विस की स्वीकृति दिलाई जो 1861 के बाद भारतीय सिविल सर्विस के नाम से जानी गई है? यह किसके शासनकाल में किया गया था? तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में किया गया था। इन्हीं के द्वारा स्वीकृति दिया गया था। इसका उत्तर जो है सी सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। लॉर्ड वेलेजली ने 10 जुलाई 1800 ईस्वी को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। UPSC की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था। 1948 ईस्वी में वल्लभ भाई पटेल ने ICS का नाम IS रख दिया था। अगला प्रश्न है कि लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लेटेराइट जो मिट्टी है कहाँ पाया जाता है? तो यह मिट्टी आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो इस श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो इस श्रृंखला को सहभूकंप रेखाएं कहा जाता है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो भारत में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन करने वाला राज्य जो है वह राज्य उड़ीसा है। इसका आंसर डी सही है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। बॉक्साइट का उत्पादन में भारत में सर्वाधिक उड़ीसा में 50% उगाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह चोटी अनायमुंदी है। इसका आंसर ए सही है। अनायमुंदी चोटी का ऊंचाई 2695 मीटर है। अनायमुंदी की चोटी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। दोदा बेटा का ऊंचाई 2637 मीटर है। दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो 1350 मीटर है और धूपगढ़ महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है कि कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? तो कोंकण रेलवे जो है यह किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरता है? तो यह वेस्टर्न घाट से होकर गुजरता है। इसका आंसर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। रेगुर मिट्टी को रूस में चारनोजा मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी भारत के महाराष्ट्र एवं गुजरात में अधिक पाया जाता है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। 54 नंबर प्रश्न है कि 2021-22 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? तो तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश जो है वह देश भारत है। कौन सा देश है? भारत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 55 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो सबसे अधिक महाराष्ट्र के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा किया जाता है। गन्ना के मिलों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन केरल राज्य में किया जाता है। नासिक में अंगूर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नागपुर संतरा उत्पादन के लिए विख्यात है और केसर के उत्पादन के लिए सर्वाधिक विख्यात जम्मू कश्मीर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो कृषि आधारित उद्योग इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से सीमेंट उद्योग जो है कृषि आधारित नहीं है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। जूट उद्योग के लिए मिलों की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल में स्थित है।
एसएससी की स्थापना 1936 में किया गया था। सीमेंट उद्योग स्थानीय कच्चा माल पर आधारित है। चीन के बाद भारत में सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। वर्तमान में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सर्वाधिक महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय जलवायु की क्या विशेषता है? तो भारतीय जलवायु की जो विशेषता है, जाड़ा और गर्मी दो स्पष्ट ऋतुओं का होना, यह बिल्कुल सही है। वर्षा का मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में होना, ये भी सही है। जलवायु का मौसमी हवाओं से प्रभावित होना, तो ये भी सही है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। उपयुक्त में से इनमें से सभी सही है। 58 नंबर प्रश्न है कि जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? तो राष्ट्रीय आय को शून्य होने से कौन रोकता है? तो शून्य होने से रोकता है उपभोग। उपभोग जो है यह रोक देता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में वर्तमान में ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत में ऊर्जा का सर्वप्रमुख जो स्रोत है वह स्रोत तापीय ऊर्जा है। इसका आंसर सी सही है। भारत में तापीय ऊर्जा लगभग 63% है। एनटीपीसी की स्थापना 1975 ईस्वी में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का मुख्यालय गुरुग्राम में है। भारत का लक्ष्य 2070 तक कार्बन तटस्थता, कार्बन नेट जीरो करने का लक्ष्य रखा गया है। 60 नंबर प्रश्न है कि यकृत कार्य करता है। तो यकृत कार्य करता है, पाचन का कार्य करता है। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न है, कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन दो देशों ने भाग लिया है? तो कोप इंडिया में कौन सा 2 देश भाग लिया है? तो इसमें भारत और अमेरिका के द्वारा भाग लिया गया है। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? तो स्वच्छ ईंधन का गुण क्या है? तो स्वच्छ ईंधन का गुण जो है प्रदूषण मुक्त करना है। इसका ऑप्शन ए सही है। 63 नंबर प्रश्न है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो ट्राई का जो मुख्यालय है कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका आंसर जो है बी सही है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता में स्थित है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डायग्नोस्टिक हैदराबाद में स्थित है। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान जो है मुंबई में स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। 64 नंबर प्रश्न है कि इनमें से क्षार क्या है? तो इनमें से क्या जो है क्षार है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। NaOH जो है यह क्षार है। इसका उत्तर सी सही है। 65 नंबर प्रश्न है कि आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? तो आमतौर पर मेंडेलियन कारक जो है क्या कहलाता है? तो यह जीन कहलाता है। इसका आंसर बी सही है। जोहानसन ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग 1909 ईस्वी में किया था। W वाटसन ने 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम दिया था। क्रोमोसोम का नामकरण W वाल्टेयर ने 1888 ईस्वी में दिया था। 66 नंबर प्रश्न है कि कांडला निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांडला जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रीय के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर जो है सी सही है। यह निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। 67 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस समूह में बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है? तो किसमें जो है बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है? तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है इसमें इसके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका राष्ट्रीय खेल जूडो या सुमो है। क्या है? जूडो या सुमो है। इसका ऑप्शन बी सही है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है और स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है और भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है और टेबल टेनिस जो है चीन का राष्ट्रीय खेल है। बैडमिंटन जो है यह इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। 69 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन में होता है? तो क्लोराइड आयन में जो होता है वह किसका होता है? या आर्गन का होता है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो केवल पशु कोशिका में जो पाया जाता है कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? तो इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। इसका आंसर जो है सी सही है। 71 नंबर प्रश्न है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है तो तत्व का नाम बताना है। तो इस तत्व का नाम क्या हो जाएगा? तो इस तत्व का नाम पोटेशियम हो जाएगा। इसका आंसर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि स्टार्टअप इंडिया हब केंद्र को उद्यमियों को प्रश्नों का समाधान करने और स्टार्टअप को मार्गदर्शन देने के लिए कब क्रियाशील किया गया था? इसे क्रियाशील कब किया गया था? तो इसे 2016 ईस्वी को क्रियान्वित किया गया था। इसका ऑप्शन बी सही है। वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अल्पस्रावन से निम्न में कौन सा रोग होता है? तो अल्पस्रावन से कौन सा रोग हो जाता है? तो इससे साइमन रोग हो जाता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 74 नंबर प्रश्न है कि निम्न में किससे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? तो कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो कोशिकीय ईंधन जो है यह ग्लूकोज को कहा जाता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 75 नंबर प्रश्न है
कि मानवों के 2 कान होते हैं, क्योंकि 2 कानों की सहायता से, तो 2 कानों की सहायता से क्या होता है, तो इससे ध्वनि की दिशा आंकी जा सकती है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 76 नंबर प्रश्न है कि बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात कहोगे। यह जो पंक्ति है किनके द्वारा लिखा गया है, तो यह पंक्ति प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया था। इसका आंसर जो है ए सही है। गाय करुणा की कविता है, यह किनकी रचना है, तो गाय करुणा की जो कविता है यह रचना महादेवी वर्मा का है। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रचना के आधार पर वाक्य में कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य में जो भेद होते हैं 3 भेद होते हैं। इसका उत्तर सी सही है। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो यह 4 प्रकार के पाया जाता है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया था, तो G7 शिखर सम्मेलन में 2023 में नरेंद्र मोदी के द्वारा भाग लिया गया था। इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में वह कौन सा विषय है जिस पर संशोधन के लिए विशेष बहुमत सहित आधे से अधिक राज्यों की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, तो आधे से अधिक राज्यों की अनुमति की आवश्यकता नहीं होता है, राष्ट्रपति का वेतन से संबंधित है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति का वेतन जो है संचित निधि से प्राप्त होता है। राष्ट्रपति का वेतन वर्तमान में 5 लाख रुपया प्रति माह है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। 82 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन बिहार की राजभाषा है, तो बिहार की राजभाषा जो है पहला भाषा हिंदी है और दूसरा भाषा जो है वह उर्दू है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। इसका आंसर ए और सी दोनों सही है। 83 नंबर प्रश्न है कि नियाग्रा जलप्रपात किन 2 देशों के बीच स्थित है, तो नियाग्रा जलप्रपात जो है यह किन 2 देशों के बीच में स्थित है, तो यह अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। इसका आंसर सी सही है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। नियाग्रा जलप्रपात इरी और ओंटारियो झील के मध्य में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात की ऊंचाई 52 मीटर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचकल जलप्रपात है। गरसोपा जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। निम्न कथनों पर विचार करना है। बिहार विधान परिषद राज्य का निम्न सदन है, यह निम्न सदन नहीं है, यह जैसे उच्च सदन है, तो यह गलत दिया गया है। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है, यह बिल्कुल सही है। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा थे, तो यह भी सही है। इसका उत्तर जो है 2 और 3 सही दिया गया है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। इसका ऑप्शन बी सही है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी फाल्गु के तट पर हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति पूर्णिमा के दिन बोध गया में हुआ था। महावीर निष्कर्मण के 6ठे वर्ष में 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर को ज्ञान प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का प्रथम प्रांत निम्न में से कौन सा है, तो भारत का प्रथम जो प्रांत है वह राजस्थान है। इसका आंसर बी सही है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में किया गया था। भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश, जहां संपूर्ण राज्य में पंचायती राज प्रणाली शुरू किया गया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को लागू करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज का वास्तुकार या शिल्पीकार बलवंत राय मेहता को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म पटियाली में हुआ था। इसका उत्तर जो है डी सही है। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु के कितने दिन के अंतर दूसरा प्रत्याशी खड़ा होना चाहिए, तो कितने दिनों के अंतर में दूसरा प्रत्याशी खड़ा हो जाना चाहिए, तो दूसरा प्रत्याशी जो है यह 7 दिनों के अंदर खड़ा हो जाना चाहिए। इसका उत्तर सी सही है। 89 नंबर प्रश्न है कि मई 2023 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के 100% कवरेज को प्राप्त किया है, तो 100% कवरेज को प्राप्त करने वाला राज्य जो है वह राज्य तेलंगाना है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, तो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन सा है, तो अभी रोजर बिन्नी है। इसका आंसर सी सही है। 91 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम तुर्क आक्रमणकर्ता कौन था, तो भारत में प्रथम तुर्क आक्रमणकर्ता जो था वह इनमें से कोई नहीं था। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का था, जो 712 ईस्वी में कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त किया था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी था। अगला प्रश्न देखते हैं, कालक्रमानुसार किसके अंतर्गत 3 वंशों ने भारत पर शासन किया था, तो 3 वंशों ने भारत पर जो शासन किया था वह गुलाम वंश था, खिलजी वंश था और तुगलक वंश था। इसका आंसर जो है ए सही है।
गुलाम मस्जिद की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाया था। कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। अगला प्रश्न देखते हैं, मैग्ना कार्टा पर कब साइन किया गया था? तो मैग्ना कार्टा पर साइन कब किया गया था? तो इस पे साइन जो है 1215 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर सी सही है। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था और कब समाप्त हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है यह 1939 को शुरू हुआ था, 1945 में समाप्त हो गया था। इसका आंसर जो है डी सही है। द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारण था वर्साई की संधि को माना जाता है। हिटलर को पराजित करने का श्रेय रूस को जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत 3 सितंबर 1939 को हुआ था। यह 6 वर्षों तक लड़ा गया था और 2 सितंबर 1945 को समाप्त हो गया था। इसमें टोटल 61 देशों ने भाग लिया था। इसका तत्कालीन कारण था जर्मनी का 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण करना था। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे और अमेरिका के राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट थे। 95 नंबर प्रश्न है, भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध तिलहन के उत्पादन से है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। पीली क्रांति का शुरुआत 1986 में हुआ था। वही गोल्डन सुनहरी क्रांति का संबंध फलों और शहद के उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा से है। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। इंद्रधनुष मिशन का संबंध चिकित्सा से है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसलेट द सेंटेंस गिवन बिलो। इसमें दिया गया है कि धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करो। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करो, इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। स्टडी रेगुलियस बुक हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। 97 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट द परफिक्स डू नॉट गिव डू द प्रेशर ऑन हिम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका आंसर अन हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम द चॉइस नो आइदर गर्ल इज द ब्यूटीफुल एज मधु। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है सी सही है। मधु इज द मोस्ट द ब्यूटीफुल गर्ल। इसका उत्तर सी सही है। 99 नंबर प्रश्न है कि चेंज द फॉलोइंग द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म द ही सेड हैप्पी दिवाली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ही सेड हैप्पी दिवाली। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। ही विशेड मी ए हैप्पी दिवाली। इसका आंसर बी सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द सुटेबल ऑक्सिलरी वर्ब यू मस्ट द लेफ्ट द फ्लैट वाई नाउ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर हैव हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।